आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक मैजिकल वर्ल्ड की स्टोरी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिनका नाम प्रोफेसर डम्बलडोर होता है और वो रास्ते में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको जादू से गायब करते हैं। वहाँ एक बिल्ली भी होती है जो जादू से एक लेडी बन जाती है जिनका नाम प्रोफेसर मैगोनागल होता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आसमान से बाइक में उड़ता हुआ आता है और उसकी गोद में एक बच्चा होता है। उस आदमी का नाम हैग्रिड होता है और वो बहुत ही सावधानी से उस बच्चे को प्रोफेसर डम्बलडोर को दे देता है। डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनागल उस बच्चे को एक घर के सामने रख देते हैं और वहाँ ये पता चलता है कि उस बच्चे का नाम हैरी पॉटर है और ये घर उसके अंकल का है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हैरी बड़ा हो जाता है पर अंकल के घर उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार होता है। उसका कज़न उसे परेशान करता है। आज उसके कज़न का बर्थडे है और वो हैरी को कहता है कि वो लोग जू जाने वाले हैं। अब जू में एक बहुत बड़ा कोबरा दिखाया जाता है। हैरी का कज़न कोबरा को परेशान करता है और हैरी उससे बोलता है कि इसे परेशान मत करो, ये सो रहा है। उसका कज़न दूसरी तरफ चला जाता है। हैरी ऐसे ही कोबरा से बोलता है, तुम पूरे दिन यहाँ बंद रहते हो, बोर नहीं होते? और वो कोबरा उठ जाता है और हैरी को इशारे से रिप्लाई करता है। हैरी घबरा जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। ये देखकर हैरी का कज़न दौड़कर उसके पास आता है और हैरी को धक्का दे देता है और हैरी गिर जाता है। हैरी गुस्से से उसे देखता है और कोबरा के सेल का जो कांच होता है वो गायब हो जाता है और उसका कज़न कोबरा के सेल में गिर जाता है। वो कोबरा सेल से बाहर आ जाता है और हैरी को थैंक्स बोलता है और चला जाता है। हैरी का कज़न सेल में ही बंद हो जाता है। हैरी के अंकल समझ जाते हैं कि ज़रूर हैरी ने कुछ किया है और उस पर गुस्सा होते हैं, लेकिन हैरी बोलता है कि उसको नहीं पता कि क्या हुआ था। उसे लगता है कि ये कोई मैजिक है। हैरी के अंकल उसको बोलते हैं कि मैजिक बोलकर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है और हैरी को सीढ़ी के नीचे वाले रूम में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में एक आउल को दिखाया जाता है जो हैरी के लिए एक लेटर लेकर आता है। हैरी को फर्स्ट टाइम किसी ने लेटर भेजा होता है और हैरी का कज़न हैरी से वो लेटर छीन लेता है और उसके अंकल देखते हैं कि ये जो लेटर है वो हॉगवर्ट्स स्कूल से भेजा गया है। हैरी के अंकल हैरी को लेटर्स पढ़ने नहीं देते और कंटिन्यूअसली लेटर्स आते रहते हैं। पर एक दिन लेटर्स की बारिश हो जाती है और अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हैरी के अंकल हैरी को लेकर दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं। हैरी 11 साल का हो चुका है और आज उसका बर्थडे है। थोड़ी देर में वहाँ पर हैग्रिड आ जाते हैं। हैग्रिड हैरी को बर्थडे विश करते हैं, केक देते हैं और बताते हैं कि हैरी एक जादूगर है, विज़र्ड है और हैरी के मम्मी डैडी भी विज़र्ड थे, यानी कि जादूगर थे। हैग्रिड हैरी को लेटर देते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि हैरी को हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी में एडमिशन मिल गया है। हैरी के अंकल बोलते हैं कि वो हैरी को नहीं जाने देंगे, पर हैग्रिड उनको बोलता है कि हैरी की सही जगह हॉगवर्ट्स ही है और हैरी हैग्रिड के साथ लंदन चला जाता है। हैग्रिड हैरी को बोलते हैं कि हैरी को स्कूल के लिए कुछ शॉपिंग करनी होगी। हैग्रिड एक वॉल में अपना अम्ब्रेला लगाते हैं और वहाँ से छू मंतर गली जाने के लिए रास्ता बन जाता है। हैरी सब देखकर एकदम चौंक जाता है। हैरी को इस मार्केट से स्कूल के लिए सामान लेना है। हैरी हैग्रिड को बोलता है कि उसके पास तो सामान खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। हैग्रिड हैरी को एक बैंक लेकर जाते हैं जहां पर हैरी के माता पिता ने उसके लिए काफी पैसे छोड़े होते हैं। हैरी सारे सामान खरीद लेता है। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि क्या आपको पता है कि मेरे मम्मी पापा को किसने मारा? हैग्रिड हैरी को बताते हैं कि सारे जादूगर अच्छे नहीं होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं। हैग्रिड बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट गलत रास्ते पर चला गया था और जो भी उसके खिलाफ होता था वो उससे मार देता था। तुम्हारे मम्मी डैडी उसके खिलाफ थे और उसने तुम्हारे मम्मी डैडी को मार दिया। सिर्फ तुम बचे थे, वो तुम्हें नहीं मार पाया था। हैरी पूछता है कि वोल्डेमॉर्ट कहाँ है? हैग्रिड बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मरा नहीं है, वो कहीं है और वो वापस ज़रूर आएगा।
हैग्रिड हैरी को ट्रेन का टिकट देते हैं जिसमें हैरी को प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 9-3/4 में जाना है। हैरी समझ नहीं पाता है कि वो प्लेटफॉर्म में कैसे पहुंचे। वो देखता है कि कुछ लोग दीवार के आर पार जा रहे हैं। हैरी भी उसी तरह से दीवार पार करके प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 9-3/4 में पहुंच जाता है। वहाँ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस खड़ी होती है जिसमें हैरी को जाना है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात एक लड़का और एक लड़की से होती है जिनका नाम रॉन और हरमाइनी होता है और ट्रेन में ही उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ट्रेन हॉगवर्ट्स पहुंच जाती है और बोट के जरिए सारे बच्चे हॉगवर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे ग्रेट हॉल में इकट्ठा होते हैं और वहां पर उनको हाउस दिया जाता है। प्रोफेसर डंबलडोर बताते हैं कि डार्क फॉरेस्ट में फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं जाना है और थर्ड फ्लोर कॉरिडोर में भी किसी को नहीं जाना है। एक एक करके सभी बच्चों का नाम लिया जाता है जिनके सर पर एक जादुई टोपी रखा जाता है जो ये बताता है कि वो बच्चे किस हाउस में जाएगा। अगले दिन हैरी और रॉन क्लास में लेट होते हैं और उन्हें लगता है कि अभी तक प्रोफेसर आई नहीं है, लेकिन सामने जो बिल्ली होती है वही प्रोफेसर होती है। प्रोफेसर सामने आती है और उन्हें बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से लेट मत होना, बैठ जाओ। एक और क्लासरूम होता है जहाँ के प्रोफेसर स्नेप हैरी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन हैरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। इस बात से प्रोफेसर स्नेप उसको बहुत बातें सुनाते हैं और हैरी को बहुत बुरा लगता है। अब एक प्रोफेसर बच्चों को फ्लाइंग लेसन देती है। वो बोलती है कि बच्चे अपनी ब्रूम स्टिक के पास खड़े हो जाएं और ब्रूम स्टिक के ऊपर हाथ रखकर अप बोले। इससे ब्रूम स्टिक उनके हाथों में आ जाएगा और इतने में एक स्टूडेंट उड़ने लगता है और डिसबैलेंस हो जाता है, इधर उधर जाने लगता है और आखिर में गिर जाता है। प्रोफेसर लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिस लड़के को चोट लगती है उसका एक बॉल मेलफॉय नाम के लड़के को मिलता है और वो उसे लेकर उड़ जाता है। हैरी उसको बोलता है कि ये बॉल वो उसे दे दे और उसे लेने के लिए हैरी भी उसके पीछे उड़ता है। मेलफॉय बॉल को बहुत दूर फेंक देता है। हैरी वहाँ बड़े ही स्टाइल से जाकर उसे ले आता है। हैरी को ये सब करते हुए प्रोफेसर मैगोनागल देख लेती है और वो हैरी को एक लड़के के पास लेकर जाती है जिसका नाम ओलिवर वुड है और वो क्विडिच टीम का कैप्टन होता है। क्विडिच जो कि एक फ्लाइंग गेम है। प्रोफेसर मैगोनागल उसे बताती है कि हैरी अब उनके टीम का सीकर होगा। हैरी को ये लगता है कि वो क्विडिच नहीं खेल पाएगा, लेकिन हरमाइनी बताती है कि वो खेलेगा क्योंकि ये उसके ब्लड में है। हैरी के डैडी भी सीकर होते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने रूम में जा रहे होते हैं कि सीढ़ियाँ चेंज हो जाती है और वो लोग गलती से थर्ड फ्लोर में चले जाते हैं जहाँ पर जाना मना है। वहाँ फिल्च की कैट आ जाती है। फिल्च जो कि स्कूल का केयर टेकर होता है। कैट को देखकर वो सभी दौड़ने लगते हैं और एक रूम में चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। उस रूम में 3 सर का बहुत बड़ा डॉग होता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैरी को क्विडिच गेम सिखाया जाता है जिसमें हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं जिनमें से 3 चेजर्स होते हैं, 2 बीटर्स होते हैं, 1 कीपर होते हैं और 1 सीकर होता है। हैरी सीकर होता है। इस गेम में 3 तरह के बॉल्स होते हैं। सबसे बड़े बॉल का नाम क्वेफल होता है। चेजर्स क्वेफल को हैंडल करते हैं और किसी एक हुप में डालने की कोशिश करते हैं और कीपर हुप्स को डिफेंड करता है। वुड हैरी को बताता है कि हैरी को सिर्फ गोल्डन स्निच पर ध्यान देना है क्योंकि हैरी एक सीकर है। वुड हैरी को ये भी बताता है कि गोल्डन स्निच को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत फास्ट है और जिस भी टीम का सीकर पहले गोल्डन स्निच को पकड़ लेता है वो टीम जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर बच्चों को चीजों को फ्लाई करना सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें ध्यान से स्विश और फ्लिक करना है। वो सभी बच्चों को विंगार्डियम लेवियोसा स्पेल करने बोलते हैं। रॉन गलत प्रोनाउंसिएशन करता है तो हरमाइनी उसे बोलती है कि तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन इससे रॉन चिढ़ जाता है और बोलता है कि इतना ही है तो तुम ही करके दिखाओ। हरमाइनी जैसे ही विंगार्डियम लेवियोसा बोलती है तो वहाँ पर जो फेदर है फ्लाई करने लगता है। रॉन हरमाइनी का मजाक उड़ा देता है और कहता है कि वो बड़ी अजीब है, इसलिए उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। हरमाइनी ये सुन लेती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। सभी बच्चे रात को खाना खाने बैठते हैं और हैरी देखता है कि
हरमाइनी नहीं है तो पूछता है कि हरमाइनी कहाँ है। तो वहाँ पर एक लड़का हैरी को बताता है कि हरमाइनी दोपहर से वॉशरूम में है और वो पूरे दिन बहुत रोई है। इतने में वहाँ एक प्रोफेसर आते हैं और बताते हैं कि नीचे तहखाने में एक दैत्य घुस आया है। सभी बच्चे डर जाते हैं और भगदड़ सी मच जाती है। प्रोफेसर डम्बलडोर खड़े होते हैं और सबको चुप होने बोलते हैं। डम्बलडोर बोलते हैं कि प्रीफेक्ट्स अपने अपने हाउस में सबको लेकर जाएंगे और टीचर्स डम्बलडोर के साथ जाएंगे। हैरी को याद आता है कि हरमाइनी को तो ये पता ही नहीं है। रॉन और हैरी अब बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं हरमाइनी के पास। वो वहाँ पर उस दैत्य को देखते हैं जो कि गर्ल्स बाथरूम की तरफ जा रहा है। हरमाइनी वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि दैत्य उसके सामने ही खड़ा है और हरमाइनी डर जाती है। वो हरमाइनी के ऊपर हमला कर देता है। इतने में रॉन और हैरी भी वहाँ आ जाते हैं। रॉन और हैरी हरमाइनी को बचाने की कोशिश करते हैं पर दैत्य फिर से हरमाइनी के ऊपर हमला कर देता है। हैरी दैत्य की स्टिक पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है और रॉन को हेल्प करने बोलता है। रॉन अपनी वॉन्ड निकालता है और विंगार्डियम लेवियोसा स्पेल करता है। उस दैत्य के हाथ में जो डंडा है वो हवा में उड़ने लगता है और उसी के माथे पर गिर जाता है और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और प्रोफेसर मैगोनागल बहुत गुस्सा होती है। वो हैरी और रॉन से पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। हरमाइनी तुरंत बोलती है ये उसी की गलती है। हरमाइनी प्रोफेसर को बताती है कि वो इस दैत्य को खोजते हुए यहाँ आती है और अगर रॉन और हैरी यहाँ नहीं आए होते तो शायद वो जिंदा नहीं बचती। हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप के लेग में चोट लगा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप हैरी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका क्विडिच मैच है स्लिदरीन हाउस के साथ और वहाँ पर हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप लंगड़ा रहे होते हैं। हैरी हरमाइनी को बताता है कि उसे डाउट है कि प्रोफेसर स्नेप ने ही उस दैत्य को छोड़ा होगा ताकि वो 3 हेड वाले डॉग्स के पास जा सके, लेकिन डॉग्स ने उन्हें काट लिया होगा और इसलिए वो लंगड़ा रहे हैं। जरूर कुछ ऐसा है जो कि प्रोफेसर स्नेप खोज रहे होंगे और डॉग्स उस चीज की रखवाली कर रहा है। क्विडिच मैच अब स्टार्ट होने वाला होता है और हैरी थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि ये उसका पहला मैच है। वुड उसे हिम्मत देते हैं और बोलते हैं कि मेरे पहले गेम में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये हॉगवर्ट्स के इस सीजन का पहला क्विडिच मैच है जो स्लिदरीन हाउस और ग्रिफिंडोर हाउस के बीच होता है। वहाँ सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपनी अपनी टीम के लिए चीयर करते हैं। सभी प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं और मैडम हुच गेम स्टार्ट कर देती है। बॉल्स और गोल्डन स्निच निकलते हैं और जो अब इस गोल्डन स्निच को पहले पकड़ेगा वो मैच जीत जाएगा। सभी अपने अपने ब्रूमस्टिक पर इधर से उधर जाते हैं और सबसे पहला गोल ग्रिफिंडोर को मिलता है। हैरी को गोल्डन स्निच बॉल दिख जाती है और वो उसके पीछे जाता है, लेकिन हैरी का ब्रूमस्टिक इधर उधर हिलने लगता है। हैरी अपने ब्रूमस्टिक को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और वो समझ जाती है कि प्रोफेसर स्नेप की वजह से ही ब्रूमस्टिक इधर उधर हो रहा है। हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप के पास जाती है और एक स्पेल करती है और उनके कपड़े में आग लगा देती है। आग के वजह से प्रोफेसर स्नेप स्पेल करना बंद कर देते हैं और हैरी का ब्रूमस्टिक कंट्रोल में आ जाता है। हैरी अपने ब्रूमस्टिक पर बैठ जाता है और गोल्डन स्निच बॉल के पीछे जाता है। उसके साथ स्लिदरीन का भी सीकर होता है। काफी दूर तक जाने के बाद स्लिदरीन का सीकर बैकआउट कर देता है और हैरी पीछे नहीं हटता। वो गोल्डन स्निच के पास पहुंचता है और गिर जाता है। हैरी खड़ा होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो वॉमिट करेगा, लेकिन उसके मुंह से गोल्डन स्निच निकलती है। हैरी को 150 पॉइंट्स मिलता है और ग्रिफिंडोर जीत जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें प्रोफेसर स्नेप पर शक है कि प्रोफेसर स्नेप ने ही उस दैत्य को छोड़ा होगा और उस 3 सर वाले डॉग के तहखाने में गए होंगे। पर हैग्रिड उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं कि वो लोग इससे दूर रहे क्योंकि ये सब बहुत डेंजरस है। हैग्रिड गलती से बोल देते हैं कि उस तहखाने में जो है वो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेम के बीच की बात है। अब क्रिसमस का दिन होता है। हरमाइनी अपने घर जाती है पर हैरी और रॉन हॉगवर्ट्स में ही रहते हैं। हैरी को क्रिसमस गिफ्ट मिलता है जो कि उसके डैडी ने मरने से पहले अपने दोस्त को दिया था और ये कहा था कि जब हैरी यहाँ आए तो ये उसे दे दे। उस गिफ्ट में एक जादुई
ही क्लोक होता है जिससे जो पहनेगा वो इनविजिबल हो जाएगा। हैरी उसको पहनकर लाइब्रेरी के उस सेक्शन में जाता है जहाँ किसी को भी जाना मना है। हैरी वहाँ निकोलस की बुक को ढूंढता है लेकिन उसको ऐसी कोई बुक नहीं मिलती। इतने में वहाँ फिल्च आ जाता है और हैरी अपना क्लोक पहनकर वहाँ से बचकर निकल जाता है। हैरी एक रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ एक मिरर है। हैरी को उस मिरर में उसके मम्मी डैडी दिखते हैं। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। हैरी अपने मम्मी डैडी को याद करते हुए घंटों उस मिरर के सामने बैठा रहता है। वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर आते हैं और हैरी को बताते हैं कि ये मिरर आपको वही दिखाएगा जो आप दिल से चाहते हैं। अगले सीन में फाइनली हमें पता चलता है कि वो 3 सर वाला डॉग आखिर किसकी रक्षा कर रहा है। हरमाइनी को निकोलस की बुक मिल जाती है और वो हैरी और रॉन को बताती है कि निकोलस ने पारस पत्थर बनाया था जिससे किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है और ऐसा लिक्विड बनाया जा सकता है जिससे इंसान की उम्र बढ़ जाती है। वो 3 सर वाला डॉग इसी पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है। अब वो तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड को बोलते हैं कि उन्हें पारस पत्थर के बारे में पता है और उन्हें ये लगता है कि प्रोफेसर स्नेप पारस पत्थर को चुराना चाहते हैं। हैग्रिड उन्हें बताते हैं कि प्रोफेसर स्नेप पारस पत्थर की रक्षा करने वाले प्रोफेसरों में से एक है। हैग्रिड के वहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी एक एग देखते हैं जिसमें से ड्रैगन निकलता है। मैलफॉय उन तीनों को हैग्रिड के वहाँ देख लेता है और जाकर प्रोफेसर मैगोनागल को बता देता है। वो इन सब के 50-50 पॉइंट्स माइनस कर देती है क्योंकि हॉगवर्ट्स में रात को बाहर जाना मना होता है और प्रोफेसर मैगोनागल इन सब को पनिशमेंट देती है। इन चारों को अब पनिशमेंट के लिए अंधेरे जंगल में जाना पड़ता है जहाँ पर खतरनाक जानवर होते हैं। उनके साथ हैग्रिड भी जाते हैं। हैग्रिड को जंगल में यूनिकॉर्न का ब्लड मिलता है। हैग्रिड समझ जाते हैं किसी ने यूनिकॉर्न को मारा है। हैग्रिड यूनिकॉर्न को खोजना चाहते हैं और इसके लिए वो 2 टीम बनाते हैं। एक में हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी होते हैं, दूसरे में हैरी और मैलफॉय होते हैं। अब जब ये लोग आगे जाते हैं तो हैरी और मैलफॉय देखते हैं कि कोई यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। ये देखकर मैलफॉय वहाँ से भाग जाता है। वो साया हैरी की तरफ बढ़ता है। हैरी के सर पर जो मार्क है उसमें पेन होने लगता है और हैरी पीछे की तरफ गिर जाता है। वो साया और कोई नहीं वोल्डेमॉर्ट होता है। वोल्डेमॉर्ट जिसने हैरी के मम्मी डैडी को मारा था। इससे पहले कि वो साया हैरी तक जाता, वहाँ एक यूनिकॉर्न आ जाता है जो आधा इंसान और आधा जानवर होता है। वो हैरी को बचा लेता है। वो साया वहाँ से भाग जाता है। वो हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न को मारना और उसका खून पीना एक पाप है और जो यूनिकॉर्न का खून पीता है उसको श्रापित जीवन मिलता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी अब ये बात करते हैं कि क्या वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा, क्या वो हैरी को मारने की कोशिश करेगा। तो हरमाइनी बोलती है कि जब तक प्रोफेसर डम्बलडोर यहाँ है तब तक हैरी को कुछ नहीं होगा। वो सब ये भी समझ जाते हैं कि पारस पत्थर वोल्डेमॉर्ट को चाहिए। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसको ड्रैगन एग किसने दिया था। तो हैग्रिड बताता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा पर उससे बातें की थी। वो हॉगवर्ट्स के जानवरों के बारे में पूछ रहा था, उस 3 सर वाले डॉग के बारे में भी। तो मैंने उसे बताया कि अगर 3 सर वाले डॉग के सामने म्यूजिक चलाया जाए तो वो सो जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रोफेसर डम्बलडोर को खोजने जाते हैं पर प्रोफेसर मैगोनागल उन्हें बताती है कि प्रोफेसर डम्बलडोर बाहर गए हुए हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ये डिसाइड करते हैं कि रात को उस तहखाने में जाएंगे और स्नेप को उस पारस पत्थर को लेने नहीं देंगे। पर उनका फ्रेंड नेविल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हरमाइनी जादू करके नेविल को पत्थर का बना देती है। अब ये उस तहखाने में जाते हैं और देखते हैं कि डॉग्स सो रहे हैं। ये समझ जाते हैं कि वहाँ पहले से कोई आ चुका है। इतने में डॉग्स उठ जाते हैं और ये तीनों नीचे कूद जाते हैं। नीचे काफी हर्डल्स होते हैं जिन्हें ये पार करते हुए आगे जाते हैं और चेस रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें चेस खेलना पड़ता है क्योंकि बिना चेस में जीते ये नेक्स्ट रूम में नहीं जा सकते। रॉन सबसे अच्छा चेस खेलता है इसलिए वो सबको पोजीशन देता है और चेस स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में रॉन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और हैरी चेकमेट करके गेम जीत जाता है। रॉन को चोट लगने की वजह से हरमाइनी को
वहीं रुकना पड़ता है और हैरी नेक्स्ट रूम में अकेले जाता है। हैरी को वहाँ वो मैजिकल मिरर मिलता है और उसके सामने प्रोफेसर क्विरिल होते हैं। यहाँ हैरी को पता चलता है कि क्विडिच मैच में हैरी को प्रोफेसर क्विरिल मारना चाहते थे और प्रोफेसर स्नेप हैरी को बचा रहे थे। प्रोफेसर क्विरिल चाहते हैं कि पारस पत्थर उन्हें मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। वो हैरी को सामने बुलाते हैं। हैरी मिरर में देखता है और पारस पत्थर उसके पॉकेट में होता है। क्विरिल घूमकर अपने सर से कपड़ा हटाते हैं और वोल्डेमॉर्ट सामने आ जाता है। दरअसल प्रोफेसर क्विरिल के अंदर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा होती है। वोल्डेमॉर्ट ने ही हैरी के मम्मी डैडी को मारा था और वो हैरी को भी मारना चाहता है। हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट की जिंदगी बहुत खराब हो चुकी होती है। वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि पारस पत्थर से ही उसकी जिंदगी ठीक होगी, जो कि हैरी के पॉकेट में है। हैरी वहां से भागता है पर वोल्डेमॉर्ट चारों तरफ आग लगाकर हैरी को रोक लेते हैं। हैरी वोल्डेमॉर्ट को पत्थर देने से मना कर देता है। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर क्विरिल को बोलता है कि हैरी को मार दो और प्रोफेसर क्विरिल हैरी को मारने के लिए आगे आते हैं और हैरी का गला दबा देते हैं। पर जैसे ही हैरी प्रोफेसर क्विरिल का हाथ टच करता है तो प्रोफेसर क्विरिल का हाथ जल जाता है। फिर हैरी प्रोफेसर क्विरिल के फेस पर हाथ रख देता है और वो पूरा जल जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा प्रोफेसर क्विरिल के शरीर से निकलकर हैरी के आर पार हो जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर आते हैं और हैरी को बताते हैं कि रॉन और हरमाइनी बिल्कुल ठीक है और पारस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिससे वापस कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हैरी प्रोफेसर डम्बलडोर से पूछता है क्या वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा। प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि शायद वो वापस आ सकता है। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को ये भी बताते हैं कि हैरी की मम्मी ने हैरी को वोल्डेमॉर्ट से बचाने के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया था। ऐसी सैक्रिफाइस अपना असर छोड़ देती है और इसलिए प्रोफेसर क्विरिल को जब हैरी टच करता है तो वो जल जाते हैं। अब सभी ग्रेट हॉल में होते हैं। 1 साल पूरा हो जाता है और ये डिसाइड होता है कि हाउस कप किसने जीता है और प्रोफेसर डम्बलडोर बताते हैं कि ग्रिफिंडोर हाउस, जो कि हैरी का ही हाउस होता है, कप जीत जाता है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। अब समर हॉलिडेज होती है और सभी अपने अपने घर जाते हैं। हैग्रिड हैरी को एक एल्बम देते हैं और हैरी को फाइनली अपना घर मिल जाता है, जो कि हॉगवर्ट्स होता है और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।